आज मैं आपसे कोई स्टोरी शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आपसे एक नेचुरली चीज़ शेयर करूँगी जिससे बहुत सारे लोग बीमारी समझते हैं, बट वो कोई बीमारी नहीं है। आज मैं आपसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में शेयर करूँगी कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। व्हाट इज़ स्लीप पैरालिसिस? स्लीप पैरालिसिस जब होता है तो आपकी बॉडी से मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप अपने किसी मसल्स को, किसी भी बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर सकते और ना ही आप आंखें खोलकर कुछ देख सकते हैं। आप बस महसूस कर रहे होते हैं हर चीज़। ये कॉमन चीज़ें हैं और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि उनके अलावा उनके रूम में कोई और भी मौजूद है और कोई उन्हें पुश कर रहा है, उनको कोई धक्का दे रहा है। और कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि ये कोई घोस्ट अटैक होता है, बट ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक रिसर्च से पता चला है कि ये जब होता है जब आप कोई ख्वाब, ड्रीम देख रहे होते हैं, और अगर आपको कोई डरावना ख्वाब, हॉरर ड्रीम अगर आए तो ये आपको सेफ भी रखता है। क्योंकि अगर कोई डरावना ख्वाब आपको आए तो आप नींद में अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और जो वीक होते हैं उनका हार्ट फेल भी हो सकता है। तो मेजॉरिटी को जब कोई ख्वाब आता है तो उनको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकते और इस तरह वो अपने आप को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। So it can be scary, but it's harmless. स्लीप पैरालिसिस में आपकी बॉडी की मूवमेंट इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि उस टाइम आप स्लीप मोड में होते हैं, बट योर ब्रेन इज़ एक्टिव। स्लीप पैरालिसिस आपको कब होता है? स्लीप पैरालिसिस आपको जब होता है जब आप एक लॉन्ग टर्म कंडीशन में हो। मतलब आप बहुत देर के लिए सो जाएं। अगर आप नॉन स्टॉप 10 to 12 आवर्स सोएं तो आपको स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, अगर आप 6 to 8 आवर्स प्रॉपर नहीं सो पाते, तो इस कंडीशन में भी आपको स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। स्लीप पैरालिसिस
पैरालिसिस से इस तरह बचा जा सकता है कि आप सोने से पहले स्मोकिंग अवॉइड कर दें, कुछ हैवी ना खाएं, गर्म चीज़ें जैसे कॉफ़ी या टी से भी अवॉइड करें। इस तरह आपको स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस कम हो जाता है।